किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद के हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद, कमरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए। इस हमले के नतीजे में 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान के सियासतदान खामोश है। कहा जा रहा है कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट ने वहाँ की लड़कियों को छेड़ा था, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया। वाकया आपने देखा होगा आज सुबह से ही, बल्कि अलग सुबह से ये चल रहा है, जहाँ पर पाकिस्तानी तालिबात और दीगर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ के हॉस्टल्स के ऊपर मुजाहिरीन की जानिब से हमले हुए, बाकायदा उनको उनके कमरे के दरवाजे तोड़े गए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। ये मसला ऐसे स्टार्ट हुआ कि ये हॉस्टल का मसला बना 13 मई के करीब, जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड लोकल्स के दरमियान और वो एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। कहा जा रहा है कि जो इजिप्शियन फीमेल स्टूडेंट्स थी उनकी हैरेसमेंट हुई, जिसकी वजह से फिर इजिप्शियन एंड किर्गिज स्टूडेंट्स के दरमियान लड़ाई हुई। अगर इधर हमारे अपने हालात खराब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही अज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या। लेकिन फिर उसी के साथ अब तक जो अभी ताजा तरीन खबरें हैं कि ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और जो सोर्सेज हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि कोई कत्ल नहीं हुआ स्टूडेंट, लेकिन जो हम लोग का सिलसिला है वो सही है। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। लेकिन बहरहाल ये जो वाकया है, ये क्या वाकया है, मुख्तलिफ स्टूडेंट से हमारी बातें भी रही हैं आज पूरे दिन, जिनसे हमने मालूमात करने की ये कोशिश की कि वो किस हाल में है, किस हद तक उनकी मदद की जा रही है, ये किस तरह से ये तमाम तर मामला इस हद तक संगीन हो गया। किर्गिस्तान से अफसोसनाक खबर सामने आई है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुसकर एक मॉब की जानिब से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, उन्हें जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट थी उनके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश की गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंटों को हॉस्टल से खींच के बाहर निकाल के मारा जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट बदतमीजी करने में लिप्त थे। इसीलिए इनको वहाँ की लोकल लोग जो हैं इनको कहीं भी हॉस्टल से पूछ के निकाल के पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी बदतमीज तो होते ही हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ के कुछ लोकल के साथ छेड़छाड़ किया था। इसीलिए वहाँ के लोग इनको इस तरह की बदतमीजियाँ वहाँ पे महंगी पड़ गई और उन्हीं के साथ जितने भी विदेशी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने गए हैं उनको सारे लोगों को भी दिक्कत हो रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अच्छा, आपने सुना होगा कि किर्गिस्तान में जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट पर जो है अटैक किया गया है। हॉस्टल के अंदर घुस के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट हलाक भी हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है अभी तक इस पर खामोश है। हमारी एम्बेसी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले के बारे में? पता है आपको? जी, कुछ हमने न्यूज़ भी देखे हैं, आज रिसीव हुए हैं। कुछ फ्रेंड्स ने स्टेटस भी लगाए थे, मुख्तलिफ न्यूज़ पे भी आए थे। तो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन तकरीबन सुबह 11-12 बजे तक कुछ 5 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं इस हादसे में। असल में मसला ये बना है कि पाकिस्तानियों की गलती नहीं थी। मसला ये था कि इजिप्ट के कुछ लड़के थे, उनका कोई मसला बना है उधर कुछ लोकल जो लोग थे यूनिवर्सिटी के अंदर। सो वो इजिप्टियन जितनी भी थे वो एक्चुअली पाकिस्तानियों की तरह दिखते हैं शक्ल वगैरह में। सो वो ये समझिए जैसे कि मतलब कि वो पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर हमला किया हो। तो उन्होंने कुछ इनके टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह थे, उसमें उन्होंने मैसेजेस किए हैं कि भाई इन्फॉर्म किए हैं कि आप लोग आ जाएं फ़ौरन और पाकिस्तानियों को पकड़ें, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मसला बनाया है। सो एक्चुअली वो मिसकंसेप्शन बनी है। असल में मसला इजिप्ट वाले लोगों के साथ था। तो उसके बाद तकरीबन कुछ अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन कुछ 6000 बंदे उधर लोकल लोग जो थे वो आए हैं। पाकिस्तानी जो हॉस्टल्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर उनके ऊपर हमलावर हुए हैं और काफ़ी उसमें हाथापाई हुई है। तकरीबन कुछ 5 इंक्लूडिंग फीमेल्स उसमें पाकिस्तानी शहीद भी हुए हैं और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट इस पर खामोश है। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो अपने हॉस्टल के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। देखें, हॉस्टल के अंदर ही घुस के उन्हें मारा गया है, फिर वो हॉस्टल के अंदर भी महफूज नहीं है, तो वो कहाँ जाएं? हमारी एम्बेसी अब तक क्यों खामोश है? इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? लेकिन इसी के साथ खबर ये भी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो वहां पर किर्गिस्तान में इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पलाइन इशू कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है और उनसे राब्ता रखा जा रहा है और कहा यह गया है कि सब अपने
हॉस्टल्स में रहें, सब अपने कमरों में रहें, बाहर ना निकलें। तो देखिए, इंडिया की तरफ से तो हेल्पलाइन इशू की गई, उन्होंने फौरन बता दिया और ये खबर आ गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन इशू की गई है? क्या वहां पर कोई नंबर ऐसा दिया गया है? और क्या अब दिया जा रहा है? कई घंटों तक ऐसा होता रहा और उनसे राब्ता क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो खबरें इस वक्त मेरे सामने मीडिया और सोशल मीडिया पर है, मैं आप तक वो पहुंचा रही हूँ। जाहिर है कि मुझे वहां के अंदर की कोई खबर कि मैं वहां पर मौजूद हूं नहीं, लेकिन ऐसा बेशुमार मीडिया ऐसा है कि जहां पर उन हॉस्टल्स में जो लोग, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनसे राब्ता किया है और राब्ते के बाद उनकी जो वीडियोस हैं वो उन्होंने चला दी हैं। और जो हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इंटरव्यूज किए हैं। तो जो वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो तो खौफनाक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको उन स्टूडेंट्स तक लेके जाऊं, क्योंकि मैं बराह रास्त आपको सुनवा दूंगी कि उन स्टूडेंट्स ने क्या कहा है, ठीक है ना। ये होता है कि जनाब आपने खुद से गढ़ के, खुद से जो ज्यादा बढ़ा के बता दिया, कुछ ज्यादा बढ़ा के नहीं, मैं आपको उन्हीं की जुबानी बताऊंगी, जो वो कह रहे हैं वो आपको सुनवा दूंगी। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ क्या है? जब मैंने ये सोचने की पूरी सर फटोल कर ली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या। इसकी वजह ये है कि ये बताया जा रहा है कि जो मिस्री स्टूडेंट्स थे, इजिप्शियन स्टूडेंट्स जो थे, उनके साथ कोई मामला हुआ, कोई झगड़ा हुआ। इजिप्शियन स्टूडेंट्स की तरफ से शायद वहां के जो लोकल किर्गिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनकी लड़कियों को या कोई इस तरीके से बात हुई है कि जिसके बाद वो गुस्से में आए हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने, जब ये वाकया हो गया तो उसके कुछ घंटों के बाद प्रोटेस्ट किया है किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स ने, और फिर उसके बाद उन्होंने हमले शुरू कर दिए। लेकिन अभी जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कंफर्म किया है टू द पाकिस्तानी एम्बेसी इन किर्गिस्तान दैट देयर इज नो डेथ ऑफ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट इन ये जो मॉब वायलेंस हुआ है। अब जारी बात है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं, छोटी स्टेट्स हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जिन्हें स्तान स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है जी। और लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो बहुत सारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे डॉक्टर बनने गए हुए हैं, ठीक है जी। एक तो ये डॉक्टर्स का बड़ा ख्वाब है हमारे लोगों को। अब एमबीबीएस की जो जो वैल्यू एंड वर्थ है वो आइंदा कुछ सालों में नहीं होगी। मैं अभी कतर गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं कुछ डॉक्टर्स को मिला। वहाँ पे हमद हॉस्पिटल बड़ा एक मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं कुछ डॉक्टर्स को मिला और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह दुनिया की जो डायरेक्शन है वो बदल रही है। क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज किस तरह आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह रोल प्ले कर रही है, टेक्नोलॉजी ओवरऑल कैसे रोल प्ले कर रही है और कैसे चीज़ें आइंदा होने वाली हैं। तो एमबीबीएस का क्या किरदार होगा, कह रहे नहीं हो, दैट इज सेपरेट स्टोरी के हम हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अमूमन मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक तासुर है कि अगर आप बाहर से पढ़े हुए हैं और पाकिस्तान आते हैं तो आपकी जिंदगियों में कोई बेहतरी आ सकती है, क्योंकि बाहर की डिग्रियों को यहाँ वैल्यू किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी हर जगह फेमस है। सारे कंट्रियों से जितने भी पाकिस्तानी जाते हैं सारे लोगों को लात मार के निकाला गया था। लेकिन यहाँ पे एक और खेला कर दिए पाकिस्तानी स्टूडेंट, वहाँ के लोकल के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिस पर वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई है और उन्हीं के साथ भारत के लोग भी वहीं पे परेशान हैं। और इनका यह बदतमीजी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया और भारत ने तो एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है कि वहाँ पे हेल्प के लिए संपर्क किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी हेल्प के लिए पाकिस्तानियों को नहीं कोई नंबर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।